brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये चीख, ये पुकार, ये दर्द और तड़पने की तस्वीरें नेवी में लेफ्टिनेंट कर्नल विनय नरवाल के परिवार की हैं और जिस ताबूत से लिपट कर उनकी पत्नी हिमांशी रो रही हैं, उसके अंदर विनय नरवाल हैं, जिनकी कल पहलगाम में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिनकी इस तस्वीर को देखकर पूरा देश रोने लगा था। जब हिमांशी अपने पति के शव के पास बैठकर रो रही थी, चीख रही थी। अब विनय नरवाल का शव दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया है, जहां पूरे सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने के लिए वहां नेवी के अफसर मौजूद थे और साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद थी। लेकिन जैसे ही विनय नरवाल का शव दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, उनके परिवार की हालत देख सीएम रेखा गुप्ता भी भावुक हो गई और परिवार के साथ लिपट कर रोने लगी, परिवार को ढांढस बंधाने लगी। बता दें कि विनय नरवाल की 16 अप्रैल को हिमांशी के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद 19 अप्रैल को करनाल में रिसेप्शन हुआ, जिसके अगले दिन यानी कि 20 अप्रैल को विनय अपनी पत्नी हिमांशी के साथ गुरुग्राम गए और 21 अप्रैल को दोनों फ्लाइट से जम्मू कश्मीर घूमने गए। मंगलवार को विनय जब अपनी पत्नी हिमांशी के साथ बैसारन घाटी में घूम रहे थे, तो इसी दौरान वहां आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। हमले के तुरंत बाद का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें हिमांशी सुरक्षित दिख रही हैं और कह रही हैं कि वो अपने विनय के साथ भेलपूरी खा रही थी। इसी समय एक आतंकी आया और कहा ये मुस्लिम नहीं है और फिर गोली मार दी। क्या बोलते भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब क्या बोलते भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब क्या बोलते भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब इस वीडियो के साथ ही एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें हिमांशी हमले के बाद विनय नरवाल के शव के पास बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। बता दें कि इस आतंकी हमले में विनय नरवाल की मौत की खबर जैसे ही करनाल में घर वालों को लगी, तो वहां मातम पसर गया। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों द्वारा कायराना हमला किया गया, जिसमें कई लोगों की गोली मारकर आतंकियों द्वारा हत्या कर दी गई है। बात अगर की जाए तो उनमें से करनाल के सेक्टर 7 के रहने वाले विनय नरवाल, जो नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर मौजूद थे, तकरीबन 2.5 साल पहले वह नेवी में भर्ती हुए थे, लेकिन आतंकियों ने उन्हें भी अपनी गोली का निशाना बना दिया। इस समय हम करनाल के सेक्टर 7 में मौजूद है और विनय के घर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि किस तरह से जैसे ही लोगों को जानकारी मिल रही है, लोग उनके घर पर दुख जाहिर करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी दुख की एक और खबर है। हाल ही में 5 से 6 दिन पहले विनय की शादी हुई थी और विनय अपनी पत्नी के साथ जो पहलगांव घूमने के लिए निकला था, लेकिन आतंकियों ने कायराना हमला कर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कई लोग और भी वहां पर थे, उनकी भी आतंकियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जैसे ही खबर करनाल को पता लगी, देश भर समेत करनाल में भी लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं परिवार में भी मातम का माहौल पसरा हुआ है। इस समय तकरीबन रात के 2 बज चुके हैं और घर के बाहर इस समय सन्नाटा छाया हुआ है। परिवार के लोग विनय का शव लेने के लिए जो इस समय जम्मू कश्मीर में है और लगातार जैसे ही लोगों को खबर मिल रही है, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लोग इस समय उनके घर पर पहुंच रहे हैं और दुख जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम देशवासियों में इस समय कहीं ना कहीं जो आतंकियों के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है और हर कोई देशवासी सिर्फ यही कह रहा है कि आतंकियों के खिलाफ
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों ने निहत्थे लोगों पर एकाएक गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, उसके बाद पूरे देश भर में शोक की लहर उठ गई है और कहीं ना कहीं आतंकियों की इस हरकत के खिलाफ काफी रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कुल 28 लोग मारे गए हैं, जिनके शवों को अब उनके घर भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।